क्या आपके घर में बार बार छिपकली दिखाई देती है? रुकिए, इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जो बात आज हम आपको बताने वाले हैं वो 90% लोग नहीं जानते। और जब आप ये जान लेंगे तो शायद आप भी एक बार अपने घर की दीवारों को गौर से देखेंगे। दोस्तों, छिपकली यह एक ऐसा जीव है जो लगभग हर घर में पाया जाता है। कोई इसे देखकर डर जाता है, कोई इसे भगा देता है और कोई इसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये बार बार एक ही जगह दिखे, जब ये रात को अजीब आवाजें करे, जब ये आपके घर के किसी खास कोने में बार बार नजर आए, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? आज हम इस सवाल का जवाब 3 अलग अलग नजरियों से देंगे। पहला विज्ञान, दूसरा धर्म और मान्यताएं, और तीसरा वो पहलू जिसे सुनकर रात को अकेले बैठे लोगों की रूह कांप जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो विज्ञान कहता है। छिपकली एक सरीसृप यानी रेप्टाइल प्राणी है। यह ठंडे खून वाला जीव है, जिसका मतलब है कि ये अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर सकती। इसीलिए ये गर्म जगहों की तलाश में रहती है और हमारे घर इसके लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। लेकिन सिर्फ गर्मी ही नहीं, छिपकली के घर में आने की सबसे बड़ी वजह है खाना। जी हां, खाना। छिपकली मच्छर, मक्खी, छोटे कीड़े मकोड़े खाती है, और ये कीड़े कहाँ होते हैं? रोशनी के पास। इसीलिए आपने देखा होगा कि छिपकली अक्सर बल्ब के पास, ट्यूबलाइट के पास या खिड़की के पास दिखती है, क्योंकि वहां रोशनी होती है। रोशनी की तरफ कीड़े आते हैं और कीड़ों की तरफ छिपकली आती है। ये एक बहुत सीधी और साफ फूड चेन है। इसके अलावा अगर आपके घर में नमी ज्यादा है, जैसे बाथरूम में, किचन में या किसी ऐसी जगह जहां पानी का रिसाव हो, तो वहां भी छिपकली ज्यादा दिखती है, क्योंकि नमी वाली जगहों पर कीड़े ज्यादा पनपते हैं। और एक और वजह जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है घर की दरारें और छेद। छिपकली बहुत पतली होती है और वो छोटी से छोटी दरार से घर के अंदर आ सकती है। दीवारों में दरारें, खिड़कियों के किनारे, दरवाजों के नीचे की जगह, ये सब छिपकली के लिए एंट्री पॉइंट होते हैं। तो अगर आपके घर में बार बार छिपकली आती है, तो पहला काम यह करें कि घर का निरीक्षण करें। देखें कहां दरारें हैं, कहां नमी है, कहां सफाई कम है। यह वैज्ञानिक कारण बहुत साफ है, लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर छिपकली सिर्फ खाने और गर्मी की वजह से आती है, तो वो बार बार एक ही जगह क्यों दिखती है? क्यों कुछ घरों में हर रात एक ही दीवार पर, एक ही कोने में छिपकली नजर आती है? क्यों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि छिपकली उन्हें देख रही है? इसका जवाब शायद विज्ञान के पास नहीं है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारी दादी नानी की कहानियों में सदियों से मौजूद है। हिंदू धर्म और भारतीय लोक मान्यताओं में छिपकली को एक साधारण जीव नहीं माना गया है। इसे शकुन और अपशकुन दोनों से जोड़ा गया है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि छिपकली कहां दिखी, कब दिखी और कैसे दिखी। आइए समझते हैं विस्तार से। पहली बात, छिपकली का किचन में दिखना। अगर छिपकली बार बार आपके किचन में दिखती है, खासकर उस जगह जहां आप खाना रखते हैं या जहां बर्तन होते हैं, तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह आर्थिक परेशानी का संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि घर की आर्थिक स्थिति डावाडोल होने वाली है या किसी अनचाहे खर्चे का समय आ रहा है। अब आप कहेंगे ये तो बस एक अंधविश्वास है, लेकिन दोस्तों, ये मान्यताएं किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई। ये सदियों के अनुभव और अवलोकन का निचोड़ हैं। हमारे पूर्वज बहुत गहरे पर्यवेक्षक थे। उन्होंने प्रकृति को ध्यान से देखा और उसके संकेतों को समझा। दूसरी बात, छिपकली का पैसे रखने वाली जगह के पास दिखना। अगर घर में कोई तिजोरी है या जहां आप पैसे रखते हैं या जहां आपका बटुआ होता है और वहां छिपकली बार बार दिखे, तो यह भी धन हानि का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि उस समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। तीसरी बात, नकारात्मक ऊर्जा का संकेत। यह सबसे दिलचस्प मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जब घर में कलह होती है, जब मन अशांत रहता है, जब घर के सदस्य आपस में नहीं बनती,
तो उस समय छिपकलियां ज्यादा दिखने लगती है। जैसे कि यह जीव उस नकारात्मकता को महसूस कर लेता है। वास्तुशास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। वास्तु के अनुसार अगर घर में छिपकली बहुत ज्यादा हो जाए तो ये घर की ऊर्जा के असंतुलन का प्रतीक हो सकता है। चौथी बात, जीवन में बड़े बदलाव का संकेत। कुछ मान्यताओं के अनुसार अगर एक ही छिपकली बार बार आपके सामने आती है, जैसे वो आपको देख रही हो, जैसे वो आपका पीछा कर रही हो, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया है कि यदि छिपकली आपके ऊपर गिर जाए तो यह शुभ या अशुभ फल देती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो शरीर के किस हिस्से पर गिरी। ये छिपकली शास्त्र या गौली शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। पांचवी बात, पूर्वजों का संदेश। कुछ लोग मानते हैं कि जो आत्माएं इस दुनिया से जा चुकी हैं, हमारे पूर्वज, वो कभी कभी किसी जीव के रूप में हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं और छिपकली उन जीवों में से एक मानी जाती है। अगर कोई बुजुर्ग हाल ही में घर से गए हो और उसके बाद घर में अचानक एक छिपकली दिखने लगे जो बहुत करीब आती हो, जो डरती ना हो, तो कुछ लोग इसे उस आत्मा का संकेत मानते हैं। ये विश्वास करना या ना करना, यह आप पर निर्भर है। लेकिन यह मान्यता दुनिया के कई हिस्सों में पाई जाती है, सिर्फ भारत में नहीं। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए शायद आप यह वीडियो देख रहे थे। दोस्तों, कुछ ऐसे अनुभव हैं जो लोगों ने शेयर किए हैं, जो सुनने में बेहद अजीब लगते हैं और जिनका कोई वैज्ञानिक जवाब अभी तक नहीं मिला है। पहला अनुभव, एक महिला ने बताया कि उनके घर में एक छिपकली थी जो हर रात ठीक 3 बजे अजीब आवाजें करती थी। छिपकलियां आमतौर पर आवाज नहीं करती, लेकिन यह छिपकली करती थी। और जब भी घर में कोई बुरी घटना होने वाली होती, उससे एक रात पहले वह छिपकली पूरी रात बोलती रहती। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ प्रजातियों की छिपकलियां जैसे तोकाई गेक्को आवाज करती हैं। तो क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? दूसरा अनुभव, एक परिवार ने बताया कि उनके घर में अचानक बहुत सारी छिपकलियां आ गई, रातों रात। एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों। और ये उस समय हुआ जब घर में एक बड़ी दुर्घटना से कुछ दिन पहले की बात थी। वो परिवार आज भी मानता है कि उन छिपकलियों ने उन्हें चेताने की कोशिश की थी, लेकिन वो समझ नहीं पाए। तीसरा और सबसे रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव, एक घर में एक छिपकली थी जो हमेशा एक खास दीवार पर बैठती थी। वो दीवार जहां पहले घर के बुजुर्ग का कमरा था। वो बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं थे और वो छिपकली हर शाम ठीक उसी वक्त उस दीवार पर आती थी जब वो बुजुर्ग अपनी चाय पिया करते थे। महीनों तक यही हुआ और फिर एक दिन जब उस कमरे को दोबारा ठीक से साफ किया गया, पूजा पाठ किया गया, वह छिपकली फिर कभी नहीं दिखी। अब इसका मतलब क्या था? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या वाकई कोई संदेश था? यह सवाल आपके जहन में रहने दीजिए, क्योंकि इसका जवाब शायद हर इंसान को खुद ढूंढना पड़ता है। दोस्तों, रात और दिन का फर्क भी इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। छिपकली मूलतः रात्रिचर प्राणी है, यानी ये रात में ज्यादा सक्रिय होती है। यह वैज्ञानिक सच है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार रात में, खासकर मध्य रात्रि के बाद, छिपकली का दिखना एक खास महत्व रखता है। कहा जाता है कि रात 12 बजे के बाद अगर छिपकली सीधे आपकी तरफ देखती हुई मिले, जैसे वो आपको घूर रही हो, तो यह एक चेतावनी हो सकती है। किस चीज की चेतावनी? इसका जवाब अलग अलग परंपराओं में अलग अलग है। कुछ कहते हैं यह स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनी है, कुछ कहते हैं यह किसी अदृश्य उपस्थिति का संकेत है, और कुछ कहते हैं यह आपके अवचेतन मन का वो संदेश है जो आप जागते हुए नहीं सुन पाते हैं, लेकिन रात की खामोशी में वो जीव उसे महसूस कर लेता है। एक और बात, अगर छिपकली आपके बिस्तर के पास हो या आपके सिर के ऊपर छत पर हो,
तो कुछ लोग इसे नींद में बाधा डालने वाली ऊर्जाओं से जोड़ते हैं। वास्तु में यह माना जाता है कि सोने के कमरे में छिपकली का होना अशुभ है। ये दाम्पत्य जीवन में तनाव और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। अब एक बहुत ही रोचक बात आपसे शेयर करते हैं। मान्यताओं के अनुसार छिपकली घर के जिस हिस्से में दिखती है उसका मतलब अलग अलग होता है। मंदिर के पास दिखे तो यह शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि घर में कोई देवीय शक्ति की कृपा है और घर सुरक्षित है। किचन में दिखे, जैसा हमने पहले बताया, यह आर्थिक स्थिति से जुड़ा संकेत है। मुख्य दरवाजे के पास दिखे, कुछ परंपराओं में यह माना जाता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है या कोई ऐसी खबर आने वाली है जो आपकी जिंदगी बदल दे। बेडरूम में दिखे, यह स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति से जुड़ा संकेत माना जाता है। बाथरूम में दिखे, यह शरीर की शुद्धि और स्वच्छता से जुड़ा है। और कुछ मान्यताओं में यह कहा गया है कि इस समय खान पान का विशेष ध्यान रखें। दीवार के ऊपरी हिस्से में दिखे, यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नीचे फर्श पर दिखे, यह चिंता का विषय है क्योंकि छिपकली का नीचे आना असामान्य है और इसे नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं समाधान की। चाहे आप वैज्ञानिक कारण माने या धार्मिक, कुछ उपाय हैं जो दोनों ही दृष्टि से फायदेमंद है। पहला उपाय, घर की सफाई। ये सबसे जरूरी है। साफ घर में कीड़े कम होते हैं। कीड़े कम होंगे तो छिपकली भी कम आएगी। ये विज्ञान है और वास्तु के अनुसार भी साफ घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। दूसरा उपाय, नींबू और काली मिर्च। ये पुराना और असरदार घरेलू नुस्खा है। नींबू के छिलके और काली मिर्च को उन कोनों में रखें जहां छिपकली ज्यादा दिखती है। छिपकली को इनकी गंध बिल्कुल पसंद नहीं और वो उस जगह से दूर रहती है। ये पूरी तरह प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय है। तीसरा उपाय, लहसुन का इस्तेमाल। लहसुन की कलियां खिड़कियों और दरवाजों के पास रखें। इसकी तीखी गंध छिपकली को दूर रखती है। चौथा उपाय, दीपक जलाएं। हर सुबह और शाम घर में दीपक जलाएं, खासकर मुख्य दरवाजे पर और मंदिर में। ये धार्मिक दृष्टि से घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से दीपक की रोशनी और धुआं कुछ कीड़ों को दूर रखता है। पांचवा उपाय, घर की दरारें बंद करें। जहां जहां दरारें हों उन्हें भरवाएं। खिड़कियों और दरवाजों पे जाली लगवाएं। यह सबसे व्यावहारिक और स्थायी समाधान है। छठा उपाय, पीकॉक फेदर यानी मोर पंख। कुछ लोग घर में मोर पंख रखते हैं और यह माना जाता है कि मोर पंख की उपस्थिति छिपकली को दूर रखती है। मोर छिपकली का प्राकृतिक शत्रु है और उसकी गंध या दृश्य छिपकली को भयभीत कर सकता है। सातवां उपाय, नकारात्मक ऊर्जा दूर करें। अगर आप मानते हैं कि छिपकली नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है तो घर में सकारात्मकता बढ़ाएं। परिवार में प्रेम और सामंजस्य रखें। रोज प्रार्थना करें। घर में हल्का संगीत बजाएं। खुशनुमा माहौल बनाएं, क्योंकि अगर नकारात्मकता नहीं होगी तो उसका संकेत भी नहीं आएगा। दोस्तों, यहां हम एक बहुत जरूरी बात कहना चाहते हैं। छिपकली से डरने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटा निरीह जीव है जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जहरीला नहीं होता और ये घर के हानिकारक कीड़ों को खाकर एक तरह से हमारी मदद भी करता है। लेकिन अगर ये बार बार दिखे तो इसे नजरअंदाज भी मत कीजिए। इसे एक संकेत की तरह लीजिए कि घर में कुछ ध्यान देने की जरूरत है। चाहे वो सफाई हो, चाहे वो घर की मरम्मत हो, चाहे वो परिवार के माहौल को बेहतर बनाना हो, या चाहे वो खुद के मन को शांत करना हो। हर संकेत हमें कुछ बेहतर करने की ओर ले जाता है अगर हम उसे सही नजरिए से देखें। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हमने वैज्ञानिक कारण देखे, धार्मिक मान्यताएं समझी और कुछ रहस्यमय अनुभवों के बारे में जाना। अब सवाल यह है, आप किस पर भरोसा करते हैं? विज्ञान पर, मान्यताओं पर, या उस अनजाने एहसास पर जो तब होता है जब रात के सन्नाटे में एक छिपकली आपको एकटक देखती है? शायद सच्चाई यह है कि तीनों में से कोई एक पूरी तरह गलत नहीं है। विज्ञान हमें बताता है कि दुनिया कैसे काम करती है। मान्यताएं हमें बताती है कि इस दुनिया से परे भी कुछ है और वो अनजाना एहसास, वो हमारी छठी इंद्री है।
जो हमें तब सचेत करती है जब बाकी सब चुप हो जाते हैं। तो अगली बार जब घर में छिपकली दिखे तो बस एक पल रुकिए, उसे देखिए, सोचिए वो आपको क्या बताना चाहती है। हो सकता है उसका जवाब आपको पहले से पता हो। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जो आपको हैरान कर गया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम हर कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके अनुभव शायद किसी और की मदद कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषयों पर हम आपसे बात करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।